नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं होमगार्ड प्रैक्टिस सेट। होमगार्ड प्रैक्टिस सेट लगातार डेली एक वीडियो जो है एक प्रैक्टिस सेट डेली चालू कर रहे हैं। 25 अप्रैल को इसका पेपर होना है और 25 अप्रैल तक हम लोग लगभग में 30 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके होंगे। अगर 30 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं तो टोटल लगभग 3000 क्वेश्चन हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। तो इस प्लेलिस्ट को पूरा देखकर ही जाना और एग्ज़ाम देने से पहले आप क्या करना, आपको टाइम की कमी हो तो 2x की स्पीड में पूरी वीडियो देखा करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 6 है और लगातार आपको कल भी 7 मिलेगा और परसों 8 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। हिंद स्वराज पहला नंबर क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं मोहन दास करमचंद गांधी। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देश की सरकार से एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण करना, बी ऑप्शन हो जाएगा। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वह वृहदत्त थे। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। यह कहाँ है? कन्नौज में। भारत के संविधान की अनुसूची की संख्या कितनी है? तो अनुसूची की संख्या है 12। मध्य प्रदेश की खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। झूम कृषि को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? दाहिया। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदी हिंदुस्तानी। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। अलापना क्या होता है? आलाप के समान होता है। एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? फावड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? यह होता है आंत्र ज्वर। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ढाका में है। नेक्स्ट है माल और सेवाएं कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो यह अनुमोदित किया था असम में। नेक्स्ट है पहला राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो सर्वप्रथम राजा थे गोपाल। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे रोपण खेती के नाम से जाना जाता है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो यह है पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो यह है क्लोरीन। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो 2 बार नोटबंदी हुई है। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली के किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? कि बताइए 19 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग चौथे में किसका विवरण प्रस्तुत है? तो इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित है? तो यह इटावा घराने से संबंधित है। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष लगते हैं। कहाँ लगते हैं? 12वें और 6ठे
उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो यह तेल के दीपक। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ के लिए ताले प्रसिद्ध हैं। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय के साथ होती है? वृद्धि के साथ होती है। पशुओं के प्रतिकूलता की रोकथाम भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई। यह कौन सी है? समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनती है। यह लोकसभा। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया। यह क्या है? जहांगीर। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने की क्रिया क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर सेलों की टूटने की क्रिया अपक्षय होती है। एम्पियर एसआई की इकाई है। यह विद्युत प्रवाह की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? पायरिडॉक्सिन। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल में। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो यह है लुइस अल्वारेज। निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है? कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक द थ्री मस्किटियर्स। वेल्को का आविष्कार किसने किया था? वेल्को का आविष्कार जॉर्ज डी मेस्लर ने किया था। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है गुजरात में। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है, शतरंज के ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है एस विजयालक्ष्मी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस वेद में योग का वर्णन किया गया है? यह ऋग्वेद में किया गया है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह नागपुर में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? यह काला पानी के लिए है। महिला और बाल विकास मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने में योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो गलत कौन सा है? आयुष्मान भारत योजना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? अनुसंधान यह है मनीला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो यह हुए थे मेजर सोमनाथ शर्मा। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह उपकरण है हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो यह है हम्पी स्मारक समूह। निम्नलिखित में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारतीय संविधान के किस की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? यह आयरलैंड का संविधान से ली गई है। इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा बिर है। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो यह हैं, कितने हैं? ओनली 5 हैं। कितने? 5 हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सर्वाधिक दाता है? तो यह रक्त सर्वाधिक दाता है ओ। भारत में कौन सा दिन
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना परिणामों के अनुसार 2001-2011 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? तो यह वृद्धि हुई है 18 करोड़। भारत में किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? यह है वेटिकन सिटी। किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर को। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? यह टका है। हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो यह बना है सतलुज नदी पर। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन है? बाबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाजों फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? यह है फैशन डिजाइनिंग। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें कौन सी प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? तो यह है वर्षा जनक। निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो यह है आसफ उद दौला। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो यह है शहनाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है फिरोजाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो यह रहती है 77.73%। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यह कठपुतली नृत्य। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो पेठा। काली मिट्टी को भी कहते हैं रेगर। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? ऋषभनाथ। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है। गुलामी से स्वतंत्रता। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का। मनुष्य की आंख का रंग आंख में स्थित रंगद्रव्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ था 1976 में। राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यकाल लखनऊ में अवस्थित जबकि राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ है? तो 11 दिसंबर 2001 को। पुलवामा हमला कब हुआ है? पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 में। कौन सा देश डोकलाम विवाद से संबंधित नहीं है? बांग्लादेश। भारत के दो पड़ोसी
द्वीप देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? क्योरा। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल एबी मोर्स और व्हीटस्टोन ने किया था। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अधिनियम कौन सा है? यह है पॉक्सो अधिनियम। नेक्स्ट है, एमएसएमई क्षेत्र का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल 6 कंप्लीट। नेक्स्ट है 7वां प्रैक्टिस सेट, इसको चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।